अच्छी खबर यही है कि एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की। भारतीय बाजारों में करीब 1500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वहीं डीआईआईज ने भी करीब 22 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1870 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 23,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 11,600 करोड़ की खरीदारी। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 950 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, 12 दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की थी। वो ट्रेंड कल रिवर्स होता हुआ नजर आया और करीब 1500 करोड़ की खरीदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल भारतीय बाजारों में की। लेकिन अच्छा दिन था इक्विटी मार्केट के लिए। क्या वो ट्रेंड आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, एफआईआईज फिर एक बार खरीदारी कर चुके हैं और कल का दिन भी काफी अच्छा रहा। आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप 2-3 दिन से हमारे साथ थे आशीषा मॉर्निंग शो में भी, तो आपको भी याद होगा सुबह 7:30 बजे वाले शो में भी रहते हैं, तो हमने एक वर्ड इस्तेमाल आपके लिए किया था, वो था एक्यूमुलेट। धीरे धीरे करके इकट्ठे करो, आप इकट्ठा करो, आपको रिटर्न मार्केट 100% देगा। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लाइन पकड़ ली थी कि 14% के आसपास के एफआईज की लॉन्ग पोजीशन आ चुकी है। अब एफआईज इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, वो शॉर्ट नहीं करेंगे, वो देर सवेर आएंगे जरूर। कल आप देखो, जब 400 पॉइंट की बढ़त थी निफ्टी के अंदर, तभी हमारी बात आपको सबको ऑलमोस्ट याद आ रही होगी कि हमने आपको 2-3 दिन पहले से ही ये बात बोल रहे थे, प्लीज एक्यूमुलेट करो, ये मौके बार बार मिलेंगे। और इतना कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए भी आपके पास बैक टेस्टेड फॉर्मूला और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हमने कई बार के इस बार की बेस से हमने चेक किया हुआ है कि जब भी एफ आई 10 से 14% के बीच में या 15% के बीच में आ जाए, आंख बंद करके खरीद लो आप। बट एनी हाउ, कल जब 4% की 400 पॉइंट की तेजी आई, करीब 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी आई, तो उसने एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग को कंप्लीट किया। 19% प्लस अब एफआईज की होल्डिंग वापस हो चुकी है। थोड़ा बहुत आप बता रहे हैं कि उन्होंने कैश में भी खरीदा है 1500 करोड़ रुपए के आसपास का। देखिए, एक प्री बजट रैली ड्यू है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मेरे को पता नहीं सेंटर रैली आएगी नहीं आएगी, या आई है या नहीं आई है, बट एक प्री बजट रैली जरूर आएगी। एग्जैक्टली प्री बजट रैली की थोड़ी सी शुरुआत हुई है। ये छोटे मोटे डिप जब भी आपको मिले, आप दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1 से नीचे है, एफआईआईज की होल्डिंग 20% से कम है, और अगर आप 200 दिनों के एवरेज के करीब खरीदते हैं, या फिर कल की तेजी को मैं अगर 50% भी कर दूं रिट्रेसमेंट, तब भी आपके लिए अच्छा बाय जोन है। एक वर्ड का इस्तेमाल हमेशा आप इस्तेमाल कीजिएगा टिल बजट तक, वो है एक्युमुलेशन। धीरे धीरे करके एक्युमुलेट कीजिए। आया हुआ पैसा आप बुक भी करते जाइए। मान लीजिए किसी ने कल और परसों में प्रॉफिट, मान लीजिए पोजीशंस ली है ना, तो उनको कल में 400 पॉइंट मिल गए। एक लॉट की कैलकुलेशन 400 पॉइंट की होती है, करीब 6,000 से इनफैक्ट ज्यादा, है ना। तो अगर आपके पास 3 से 4 लॉट थे, तो आपके पास 18-20 हजार रुपये आ गए हफ्ते भर में। बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट, वैसे वाला आप कंसेप्ट कर सकते हैं ना। थोड़ा तो आपको अभी भी सचेत ही रहना होगा, क्योंकि पूरी तरह से अभी भी हम अग्रेशन के साथ तो चल रहे हैं। 24,200 के आसपास भी पहुंचे हैं, लेकिन यहीं से एक रेजिस्टेंस भी शुरू होता है। तो इसलिए जो डिप मिल रहा है, इसको वेलकम डिप की तरह इस्तेमाल कीजिए। मेरे को लगता नहीं इतना बड़ा डिप मिलेगा भी जितना आपका निफ्टी दिखा रहा है, मेरा ऐसा परसेप्शन है, मानना है। बट फिर भी मिल जाए तो आप ट्रेड लीजिएगा। ऑप्शंस वाले सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। कल आर्टिफिशियली कॉल्स के प्रीमियम भी राइज हुए हैं, और कल वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, क्योंकि बैंक तो नहीं करता वीकली। तो हमने नई सीरीज का ऑलमोस्ट आज हफ्ते के आखिरी दिन में है, तो ये छुट्टियां वुट्टियां सब इस बार खत्म हो जाएंगी फ्राइडे के साथ ही, और मंडे से सीरीज बिजनेस यानी कि अर्निंग्स का बिजनेस और ये सब बिजनेस आपके स्क्रीन पर आने लग जाएंगे। तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत पोजीशन आज कैरी भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत पोजीशन ले भी सकते हैं, बट बाइंग और डिप्सी करना एकदम से हाई को आके आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेवल्स आई रिपीट, आप 23,900, 24,000 एक सपोर्ट का एरिया अब आपके लिए, और ऊपर जाते समय 24,200 और 24,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए अब 51,200, 300 और 500 सपोर्ट एरिया है, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो 52,000 और 52,300 आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स आपको नज़र में रखने चाहिए और इसके अलावा कॉशियस बन के ट्रेड करें। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और कल की शानदार तेज़ी के बाद आज आपकी रणनीति क्या होगी?
देवांग, ये सवाल आपके लिए था। गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो जैसे हमने कल देखा काफी अच्छा है, हमने अपसाइड देखा। पास्ट फ्यू डेज में जो कंसोलिडेशन निफ्टी ने किया था वो एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आई थिंक जहाँ पे भी कहीं डिप मिले खरीदने की सलाह है। और ट्रेडर्स को ये सजेशन रहेगा वॉलिटिलिटी और भी देखने मिल सकती है, तो कहीं डिप पे मिले तब खरीदारी करें। और 23,950 निफ्टी का सपोर्ट है, 24,350 रेजिस्टेंस है, तो बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रह गई निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, एक सपोर्ट के पास से अपसाइड देखने मिला है, तो हमें लगता है अराउंड 52,000 के लेवल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 50,100 का ना सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में पास्ट फ्यू डेज से सपोर्ट से हमें देखा कि अपसाइड रिज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 7285, टारगेट है 7650। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक्स में एक हमें देखा है कि आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने 200 डेमा का सपोर्ट किया, वहां से एक हमें अपसाइड देखने मिला है, तो पावर ग्रिड भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 309, टारगेट है 322। पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय 322 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल सेक्टर से अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक पर भी खरीदारी की राय, जहां पर 7,650 का लक्ष्य और 7285 का स्टॉप लॉस यहां पर दिया है। देवांग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और नया साल में अच्छी शुरुआत कमोडिटी मार्केट के लिए दिखी है। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी, क्या रणनीति होगी सोने और चांदी पर? देखिए, गोल्ड सिल्वर में कल एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि आज भी ट्रेडिंग डे पॉजिटिव रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर में पर्टिकुलर हमें लगता है कि करीबन 88,600 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 88,050 का। टारगेट लग रहा है कि 89,288 के आसपास तक देखने को मिल सकता है, तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। डे का ट्रेड बनाकर खरीदारी कर सकते हैं सिल्वर पर। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल, चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते यहाँ पर भी उबाल दिखा है। $75 के पार ब्रेंट क्रूड निकलता हुआ। कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव देखा और चाइना की तरफ से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि क्रूड में अभी और खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, तो करीबन 6,220 के आसपास खरीदारी करें। 6,165 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,305, 6,320 तक देखने को मिल सकता है, तो क्रूड में भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड क्रूड में। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कमोडिटी